हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मे आई होप यू ऑल आर बेटर। माय नेम इज़ प्रियंका पंजाबी एंड माय क्वालिफिकेशन इज़ आई एम ग्रेजुएट इन द BCom and I did PGDCA in HR and Finance specialization. I am UGC NET qualified in Code 55 Labor Law HRM Human Resource Management subject and currently I am working as an assistant professor in BBA IB department. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स माय वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आइए हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Sometimes the message sent by the sender does not reach the receiver in the same manner as expected by the sender. This filtration, misrepresentation of communication may cause misunderstanding. Therefore, it is important for the manager to identify these barriers and take measure to overcome these barriers. जिस एक्सपेक्टेड मैनर में सेंडर अपने रिसीवर को इन्फॉर्मेशन या मैसेज शेयर करना चाहता है, उस मैनर में मैसेज ना पहुंच के फिल्ट्रेशन के साथ में मैसेज पहुंचता है, जो हमारे सेंडर एंड रिसीवर के बीच में मिस रिप्रेजेंटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो बैरियर मीन्स मिस रिप्रेजेंटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर और द रिसीवर। तो बैरियर्स हमारा ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स क्रिएट करता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। बैरियर्स हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन: फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सेकंड फिजिकल बैरियर, थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर, फोर्थ वन इज सिमेंटिक बैरियर एंड द टेक्नोलॉजिकल बैरियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर्स मीन्स sometimes the same words and sentence can be understood differently people in the organization, which means difference in the misunderstanding level of employees. For example, if the production manager announce in the meeting that there will be increase in budget of production department, then employee may understand that their salary will decrease, but manager may understand if that expensive machinery will be purchased. पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक का मीन्स होता है वन पर्सन जो है वन वर्ड्स और सेंटेंस के डिफरेंट मीनिंग्स निकाल के उसको अंडरस्टैंड करता है। सेम वर्ड्स एंड सेम मैसेज, सेम सेंटेंस अंडरस्टूड बाय द डिफरेंटली पीपल, दिस इज़ अ सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक मीन्स वन मैसेज डिफरेंट मीनिंग। जब प्रोडक्शन मैनेजर है वो अनाउंस करता है कि मीटिंग में जो है हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो बजट है वो इंक्रीज़ होने वाला है, देन एम्प्लॉयज़ क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है। बजट इंक्रीज़ होगा तो हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, बट मैनेजर में अंडरस्टैंड इफ़ दैट एक्सपेंसिव मशीनरी विल बी टेकन। तो मैनेजर क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कंपनी का बजट इंक्रीज़ होने वाला है तो फिर जो है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है मशीनरी परचेस करेगा। इससे क्या होगा कि हमारी जॉब चली जाएगी तो हम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। बट यहाँ पे डिफरेंट पर्सन जो है वन ही सेंटेंस का डिफरेंट मीनिंग निकाल रहे हैं। प्रोडक्शन मैनेजर ने बस इतना ही अनाउंस किया था कि आप बजट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वो इंक्रीज़ होने वाला है, बट कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर बजट इंक्रीज़ होगा तो हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, सैलरी इंक्रीज़ होगी तो वो मशीनरी परचेस करेंगे तो हमारी जॉब जो है वो चली जाएगी। सिमेंटिक बैरियर्स हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। अनक्लैरिफाइड असम्पशन, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स डिकोडिंग, टेक्निकल jargons, badly expressed message, symbols or the words for different meanings, and faulty translation. First one is unclarified assumption. Sometimes the worker may misinterpret the assumptions. For example, boss may instruct द सबॉर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ गुड्स। बॉस ने अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दिया कि टेक केयर ऑफ गुड्स, आप गुड्स का ध्यान रखना, बट ही मे अंडरस्टैंड टेक केयर क्वालिटी ऑफ द गुड्स। उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया कि हमें जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना है, बट बॉस ने तो ये कहा था कि आप जो ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप गुड्स को सेम प्लेस पे रख दो या गुड्स का ध्यान रखना।
तो वर्कर्स ने क्या सोचा कि हमें सेफ पर नहीं रखना, हमें इसकी क्वालिटी का ध्यान रखना है। जब हम अनक्लैरिफाइड असम्पशन मीन्स जो हम पहले से ही कुछ सेंटेंस का अनुमान लगा लेते हैं, अजम्पशन लगा लेते हैं, मीन्स अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, मतलब ये जो हमारे अजम्पशन है वो क्लियर ही नहीं है, तो दिट्स क्रिएट अ सिमेंटिक बैरियर इन द अनक्लैरिफाइड अजम्पशन बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन। सेकेंड वन इज बॉडी लैंग्वेज एंड गैस्चर्स डिकोडिंग। गैस्चर्स मीन्स इशारे करना। Along with verbal communication, another important mode of communication is body language and gesture shown by a person who is talking if the verbal communication is not matching with the body language. Then workers may get confused and misunderstand the meaning. जब हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं तो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों का ही यूज़ करते हैं, तभी हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव माना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बॉडी लैंग्वेज का जो यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ में मीट नहीं करता है या मैच नहीं करता है, ये हमारा सिमेंटिक बैरियर्स को क्रिएट करता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, IT मैनेजर इज टेलिंग अ जोक but there are a sign of anger on his face, then worker will get confused. IT मैनेजर जो है जोक सुना रहा है बट उसके फेस पे जो है एंग्री एक्सप्रेशन है, तो वर्कर ये सोच रहे हैं कि हंसे या रोए। वर्कर विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि अगर हमारा ऑरल जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल के साथ में, बॉडी लैंग्वेज के साथ में मीट नहीं करता है, तब ये बैरियर क्रिएट होता है। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स decoding. So third one is technical jargons. While explaining to subordinates, many specialized experts use technical words which may not be understood by the workers. डिफरेंट फील्ड के पर्सन जो है डिफरेंट फील्ड के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज कुछ वर्ड्स का मीनिंग जो है जिनकी स्ट्रीम उससे रिलेटेड नहीं है, आप उस बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं हो, तो उस स्ट्रीम के बारे में हमें पता नहीं होता है। बिकॉज कॉमर्स स्टूडेंट्स नोन ओनली द कॉमर्स लैंग्वेज, अकाउंट्स, लाइबिलिटी, क्रेडिट, डेबिट्स एक्सेट्रा। साइंस स्टूडेंट्स नो द फार्मूला एंड रिएक्शंस इन द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री, बिकॉज बोथ आर द स्टूडेंट्स बट their background is different, so this will create a technical jargons. So what is the example of technical jargons? So finance manager announce EBIT is 200 crore rupees. EBIT means earning before interest and tax. A manager announced today there is a meeting of white collar employees. मैनेजर ने ये अनाउंस किया कि आज जो मीटिंग है वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ के लिए है। सो दैट मीन मीटिंग ऑफ मैनेजरियल लेवल पीपल्स, तो आज जो मीटिंग होने वाली है वो मैनेजरियल लोग पीपल्स के लिए है। बट सम एम्प्लॉय में अंडरस्टैंड दैट एम्प्लॉयज वेयरिंग वाइट टी शर्ट हैव अ मीटिंग, बट एम्प्लॉय क्या समझ रहे हैं कि ये मीटिंग जो है ये मीटिंग उनके लिए है जिन्होंने वाइट शर्ट वेयर की है। बट वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ means professional job like doctor, charter accountant, professor, judge. बट एम्प्लॉय ने क्या समझा कि आज की जो मीटिंग है वो उनके लिए है जिन्होंने वाइट शर्ट वेयर की है। तो वाइट कॉलर जॉब का मीन्स होता है कि प्रोफेशनल जॉब, प्रोफेशनल जॉब्स। वाइट शर्ट, वाइट कॉलर को जो है एम्प्लॉयज़ किससे रिलेट कर रहे हैं? वाइट शर्ट के साथ में। तो वन सेंटेंस क्रिएट अ डिफरेंट मीनिंग्स, एंड जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है वो इस बैरियर्स को क्रिएट करता है। तो ये होता है हमारा टेक्निकल जार्गन्स। सो फोर्थ बैरियर्स इन द सिमेंटिक बैरियर्स, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। समटाइम्स ड्यू टू lack of vocabulary, manager may use wrong words, omission of needed words. Due to this, manager may convey the same meaning to his subordinate. So lack of vocabulary, lack of knowledge, manager जो है wrong words का यूज़ करता है, जो वर्ड की उसको नीड है उस वर्ड का यूज़ ना करके ग्रामेटिकल एरर करता है या फिर वोकेबलरी को ठीक से यूज़ नहीं करता है। तो ये जो है मतलब जिस मैसेज में, जिस मैनर में हम मैसेज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस मैनर में एक्सप्रेस ना करके
बैडली जब हम एक्सप्रेस करते हैं तब ये बैरियर हमारा क्रिएट होता है। सो फिफ्थ बैरियर है सिम्बल्स और वर्ड्स विथ डिफरेंट मीनिंग। सो समटाइम्स वर्ड्स में डिफरेंट मीनिंग्स, रिसीवर में अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग। सो कभी कभी क्या होता है कि एक ही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है बट उसके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस, वैल्यू, वहीं पे हम प्राइस बोलते हैं, प्राइस रिकॉग्निशन, अवार्ड। प्रिंसिपल, PRINCIPL ई प्रिंसिपल होता है, एक PAL प्रिंसिपल होता है, एक स्कूल वाला प्रिंसिपल और एक आपके राइट वाला प्रिंसिपल। देन राइट, राइट, बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर सेम but meanings are different. Or handle with care, hold the handle of door carefully. By, by का मीन्स होता है बाय द वे वाला बाय, एक बाय होता है टाटा वाला बाय। तो वन वर्ड प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज डिफरेंट। तो ये हमारा बैरियर्स होता है सिंबल और वर्ड्स विथ डिफरेंट मीनिंग्स। सो लास्ट बैरियर है हमारा फॉल्टी translation. Sometimes the worker do not understand the language which is used by the manager, so worker get it translated. If translator is not efficient, he may mistake in translation. Due to wrong translation, there may be translation transfer of wrong message. For example, साउथ पर्सन नोन ओनली द तमिल लैंग्वेज, एक साउथ के पर्सन है जिनको तमिल लैंग्वेज आती है, एंड नॉर्थ के पर्सन है जिसको सिर्फ इंग्लिश एंड मराठी आती है। अब जो है दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना है, तो वो दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? बिकॉज नॉर्थ के पर्सन को तमिल नहीं आती है, साउथ के पर्सन को हिंदी नहीं आती है, तो हाउ दे विल कम्युनिकेट विथ अदर्स? कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे खुद के साथ में या अदर के साथ में? तो उन्होंने होशियारी दिखाते हुए एक ट्रांसलेटर को हायर कर लिया। ट्रांसलेटर को जो है तेलुगु भी आती है एंड इंग्लिश और हिंदी भी आती है। अब हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में कम्युनिकेट करना होता है, तो तेलुगु जो है साउथ वाले पर्सन को जो है तेलुगु में कन्वर्ट करके ट्रांसलेटर जो है मैसेज को पास करता है, एंड नॉर्थ के पर्सन हैं तो मैसेज इंग्लिश से जो है तेलुगु में कन्वर्ट करके कम्युनिकेट करता है। बट यहाँ पर जो ट्रांसलेटर है वो फर्जी है, क्योंकि ना तो उसको प्रॉपर इंग्लिश आती है ना तो उसको प्रॉपर तेलुगु आती है। साउथ के पर्सन ने ये अनाउंसमेंट किया कि आपको मैसेज जो है नॉर्थ के पर्सन को सेंड करना है, फॉरवर्ड करना है कि आपकी सैलरी इंक्रीज होने वाली है। बट ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया कि आपको मैसेज फॉरवर्ड करना है, उसने मैसेज फॉरवर्ड किया कि आपकी सैलरी जो है डिक्रीज होने वाली है। अब क्या हुआ, नॉर्थ के पर्सन जो है स्ट्राइक पे चले गए। तो ये गलती किसकी थी? ट्रांसलेटर की। जब हम जिस मैसेज को जो है ट्रांसलेटर प्रॉपर ट्रांसलेट ना करके मिस कम्युनिकेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है, ये होता है हमारा फॉल्टी ट्रांसलेशन। यहाँ पर ट्रांसलेटर ने प्रॉपर मैसेज को ट्रांसलेट नहीं किया है। ड्यू टू द रॉन्ग ट्रांसलेशन दिस टाइप ऑफ बैरियर्स विल क्रिएट। सो ये होता है हमारा फॉल्टी ट्रांसलेशन। सो 6 टाइप्स के सिमेंटिक बैरियर्स हमने आज डिस्कस किए। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, बॉडी लैंग्वेज इन गेस्चर्स, टेक्निकल जार्गन्स, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिम्बल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन। तो आगे वाली वीडियो में मैं साइकोलॉजिकल बैरियर डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।